साथियों, अब हम लोग भूगोल में पूछे गए आज 5 जून 2022 को यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे सिविल सर्विसेज प्रीलिम की परीक्षा में जो सवाल पूछे गए उसके आंसर को देखेंगे कि आपने कितना सही किया है और जो बच्चे फ्रेशर्स और आगे एग्जाम देने के लिए हैं किस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सब लोग अब देखते हैं, बहुत कम समय लेंगे और जल्दी आप सभी लोगों को बता देंगे। पहले से मैंने नोट कर रखा है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पे है और उसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए इस सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय कोड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि चाय बोर्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो चाय बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है और इस बोर्ड के दुबई और मास्को में विदेशी कार्यालय भी है, यानी 1 और 4 आपके स्टेटमेंट सही है। तो जिन भी बच्चों ने ये आंसर लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, अब सवाल ये तो मैंने आपको बता दिया, 8वां सवाल बता दिया हमने। अब ग्रीन वॉशिंग शब्द के बारे में सवाल पूछा गया है। तो ग्रीन वॉशिंग शब्द में सबसे सही अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है। तो यानी इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की जब हम बात करते हैं देखो क्वेश्चन ये आपकी इकोनॉमी का क्वेश्चन है, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सवाल नंबर 12 देखिए, बोला है कि चाय उत्पादक राज्यों के बारे में आपको बताना है। चाय उत्पादक आपके राज्यों के बारे में बताना है। तो केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ये तीनों के तीनों आपके चाय उत्पादक आपके राज्य हैं। तो केवल और केवल 3 राज्य आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। केवल आंसर देखते जाइए क्योंकि आप लोग भी थक गए होंगे, बाद में इसको हम लोग अच्छे तरीके से और हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये जलाशय एक तरफ दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपके राज्य दिया हुआ है कि कौन से जलाशय किस राज्य में स्थित है। ये सवाल आपके पेपर में पूछा गया है। तो ये सवाल देखिए, यहाँ पे केवल और केवल कितने युग्म आपके प्रेरित है, मतलब पेयर में है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो केवल और केवल एक आपके पेयर में है। आपने बोला कि कौन सा? तो गांधी सागर की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपके ए हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको दिया है बोला है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो गांधी सागर आपके मध्य प्रदेश सुमेलित नहीं और सारे के सारे आपके क्या भाई? तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक युग्म आपके सुमेलित नहीं है। अब कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये देख लेना है, केवल एक युग्म इसमें सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये सवाल क्या बोला है कि उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित करके भूपृष्ठ को क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली औरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन आपका क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। सवाल नंबर 21 आपके पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों कथन आपके सही है। दोनों के दोनों कथन आपके सही है, इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब चलो भाई, ये बीडी वाला मैंने बता दिया। अब 23वां क्वेश्चन देखिए जो आपके भूगोल से पूछा गया था कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और बताइए कि तुर्की राज्यों के संगठन में कौन से आपके आते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो क्रोएशिया और उज्बेकिस्तान, क्रोएशिया और उज्बेकिस्तान, इसके मैंने आंसर बताया था। सॉरी, इसका आंसर है अजरबैजान और उसका। तो 2 और 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तुर्की राज्यों के संगठन में कौन सा आता है? तो 2 और 5 आर करेक्ट, यानी अजरबैजान आ जाता है और आपके उज्बेकिस्तान आ जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर 2 और 5 हो जाएगा। 23वें के बाद आप लोग आ जाइएगा कहाँ पे भाई? 26वें में आ जाइएगा। 23वें के बाद किस में आ जाइएगा? 26वें में आ जाइएगा। बोला है कि सेंकाकू आइलैंड विवाद के बारे में बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि सेंकाकू की बात करें तो चीन और जापान के बीच में आपके यहाँ पे दिक्कत है, चीन और जापान के बीच में दिक्कत है। अब 27वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है ये तो मैंने बता ही दिया कि क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 आपके पूछा गया भूगोल से। ये देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र आपके कौन से देश में स्थित है। कौन सा क्षेत्र आपके कौन से देश में स्थित है? तो यहाँ केवल और केवल आंसर क्या हो जाएगा? 2 युग्म इसमें आपके सही सुमेलित है। इसको भी आप लोग पूरा पढ़िएगा। तो 28वें का आंसर क्या हो जाएगा? 28वें का आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो 28वें के बाद हम लोग सीधे तौर पे किस में आ जाते हैं भाई?
तो 28वें के बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा सवाल आपके पूछा गया है। तो देखते जाइएगा, और आप लोगों को सवाल कुछ पूछे दिखे तो ये सारे प्रत्युत्तर ने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से हमने कैसे रिजर्व और ट्रांसफर्ड में मैंने कैसे, ये तो सब मैंने आपको बता दिया है। क्रिप्स मिशन वाला भी बता दिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, पूरी बातों को मैंने डिस्कस कर दिया। और भी देख लेते हैं कि अगर कई क्वेश्चन आपके भूगोल को दिखते हैं तो उसको हम लोग एक बार देखने की कोशिश करेंगे। सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है, ये आपके डीएनए बार कोडिंग से लेके सब चीज आपकी डिस्कस हो गया। बस एक बार देख लेते हैं कि कहीं कुछ छूट ना जाए। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया, ये सारा क्वेश्चन हमने देख लिया, आप लोगों को बता दिया क्वेश्चन सब चीज। इकोनॉमी वाला जो क्वेश्चन बचा है उसको मैं कल बता दूंगा, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि एक ही बार में आप कितना देखिएगा। ये सवाल देखिए, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी यानी कैनियन की बात करते हैं, दक्षिण भारत की गंडा-कोनियन घाटी की बात करें तो ये नदी कौन सा हो जाएगा, किस एक से निर्मित हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पेनार नदी से आपके निर्मित हुई। ऊपर देखिए, पश्चिम अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी झील एक सूख करके मरुस्थल में बदल गई है, तो उसको क्या बोलते हैं, लेक फागुबिन के नाम से उसको जाना जाता है। उसको किसके नाम से जाना जाता है, लेक फागुबिन के नाम से जाना जाता है। ये सारे भूगोल के आपके प्रश्न हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक भी गलती नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा आपके कहां पे स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल दो, क्योंकि नंदा देवी जो है वो आपके कुमाऊं हिमालय में स्थित है। तो सवाल क्या पूछ रहा है, सही सुमेलित कौन सा है। तो अगर आपसे सवाल पूछेगा तो इसके बारे में करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिएगा। आपने बोला कि ठीक है अभी और कुछ छूट गया, लिवेंट के बारे में, कि लिवेंट मोटे तौर पे आपके किसके बारे में, तो लिवेंट की जब हम बात करें तो भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र को ये आपके बताता है, ये आपके दिखाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सवाल देख लीजिए, ये ऊपर कुछ और भी पूछा है क्या, ये ऊपर मोनाजाइट वाला, अगर मोनाजाइट वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो मोनाजाइट आप बता सकते हैं कि नहीं। मोनाजाइट की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 4। मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, मोनाजाइट में थोलियम होता है और भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यातित कर सकता है। अब इस सवाल देखिए कितना आसान पूछा गया है, आप लोग देखिए, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर, तो जिन बच्चे ने ये आंसर बताया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कि जून महीने का दूसरा जो पखवाड़ा होता है वो सबसे लंबा आपके दिन के रूप में देखने को मिलता है। ये एक तरफ आपकी झील है, एक तरफ आपकी झील है और दूसरी तरफ ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 युग आपके इसमें क्या भी सुमेलित है, रेणुका और रुद्रसागर, यानी ये भी हिमाचल प्रदेश में, और रुद्रसागर की बात करें तो ये त्रिपुरा में। ये दोनों के दोनों करेक्टली मैच है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अब अफगानिस्तान के साथ किसकी किसकी आपकी सीमाएं लगती है, ये सवाल मैंने आपको बताया था भाई, ये सवाल मैंने बताया था अफगानिस्तान के साथ किसकी किसकी सीमाएं लगती है। तो अफगानिस्तान के साथ बात करें तो देखो ये हॉट आपका इशू था, तो आपको पता होना चाहिए था, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी 3, 4 और 5 जो भी बच्चे ने बनाया है बिल्कुल सही बनाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और हमें नहीं लगता है कि इससे सवाल आपके पूछे गए। तो ये सारे के सारे सवाल आपकी ज्योग्राफी से पूछे गए थे, जो 2022 में 5 जून 2022 को जो आपके पेपर हुआ उसमें पूछे गए थे। इकोनॉमी के सवाल को कल हम लोग करेंगे। अब आप लोगों के सीसेट का मैथ्स और रीजनिंग का आपका पेपर एनालिसिस कराया जाएगा। उम्मीद है कि आपको अपने क्वेश्चन को चेक करने में कहीं ना कहीं सहूलियत होगा, और टीम प्रबल के द्वारा जो एनालिसिस कराया गया है आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप भी अपने आधार को मजबूत करना चाहते हैं, बेस को मजबूत, और 2023 या अन्य किसी स्टेट पीसी से अपनी यूपीएससी के एग्जाम में अपने आप को बुलंद करना चाहते हैं तो आज ही जुड़े टीम प्रबल के साथ। सब्सक्राइब करें जीके जीएस बाय प्रबल सर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथी।